इंडस्ट्री का वो एक्टर जिसने अपनी पहली फिल्म के लिए ऑस्कर जीता, इंडस्ट्री ने रंग की वजह से किया था रिजेक्ट। वो काम के लिए भटकता रहा, फिर उसे एक मौका नजर आया। उसने अपना सब कुछ लगाकर एक फिल्म बनाई। शूटिंग के वक्त उसका हाथ टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हॉलीवुड को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं 2008 में ऑस्कर जीतने वाली फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के हीरो देव पटेल की। वही लड़का जो फिल्म में केबीसी खेलकर 2 करोड़ रुपए जीतता है। कहने के लिए तो स्लम डॉग मिलियनेयर एक हॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन उसकी कास्ट से लेकर हर चीज इंडियन थी। यही वजह है कि एक ब्रिटिश एक्टर होने के बाद भी आज इंडिया में देव पटेल को हर कोई जानता है। स्लम डॉग मिलियनेयर के बाद देव ने द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, होटल मुंबई और द ग्रीन नाइट और लाइन जैसी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, लेकिन हर फिल्म में उनका रोल लगभग एक जैसा ही था। देव कुछ अलग चीजें ट्राई करना चाहते थे, लेकिन खुद को मॉडर्न बताने वाले हॉलीवुड के डायरेक्टर्स देव को एक जैसे रोल्स ही ऑफर करते थे, क्योंकि हॉलीवुड में सालों से लोगों के रंग को देखकर टाइप कास्ट कर दिया जाता है। वही देव भी इस तरह टाइप कास्ट होने से परेशान हो गए थे। इसके अलावा अपने शुरुआती सालों में देव लोगों से ये बात छिपाते थे कि उनका कनेक्शन इंडिया से है। ऐसे में एक दिन उनकी नजर अपने पापा के गले में पड़े एक लॉकेट पर गई। वो हनुमान जी का लॉकेट था। देव ने अपने पापा से हनुमान जी की कहानी पूछी तो उनके पापा ने कहा कि उनके दादाजी जब केन्या से आएंगे तब वो बताएंगे, और कुछ दिनों बाद देव के दादाजी इंग्लैंड आए। तब उन्होंने देव को रामायण और हनुमान जी की पूरी कहानी बताई। देव को हनुमान की ये कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने हनुमान जी को ध्यान में रखकर कहानी लिखना शुरू किया, जो 120 पेज पूरी होने के बाद खत्म हुई। देव ने अपनी इस कहानी में वो सब कुछ झोंक दिया जो उन्होंने पार्क चेन वुक और जॉन वू जैसे बड़े फिल्म मेकर से सीखा था। स्क्रिप्ट तैयार थी और देव को हॉलीवुड में अपने कनेक्शन के चलते प्रोड्यूसर भी आसानी से मिल गए, जिसके बाद देव 2021 में 500 लोगों की टीम के साथ इंडिया में शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे कि तभी कोरोना आ गया। इंडिया में शूटिंग कर पाना नामुमकिन हो गया। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये मुसीबत की सिर्फ शुरुआत ही थी। कोरोना की वजह से फिल्म के फाइनेंसर ने पैसा लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद देव को अगला झटका प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमेटोग्राफर टीम से मिला, जिन्होंने कोरोना की वजह से शूटिंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। देव ने हार नहीं मानी और किसी तरह नए लोगों को अपनी टीम में जोड़ा, जिसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड खोजा और वहां के एक होटल को पूरा बुक कर लिया ताकि वो उस होटल को एक बबल की तरह यूज कर सके। जिसके बाद देव पूरी दुनिया से अलग होकर अपनी फिल्म की शूटिंग करने लगे। जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि वहां बाहर से कोई भी मदद आ नहीं सकती थी। उन्हें अगले कई महीने जुगाड़ से रहना पड़ा था, क्योंकि देव के पास पैसे भी कम थे। इतने कि जब शूटिंग करते हुए कैमरा टूट गया तो तुरंत आईफोन निकालकर शूटिंग करने लग गए। क्रेन टूटा तो कैमरे को रस्सी से बांधकर रिंग वाले सीन शूट किए गए। यहाँ तक जब एक सीन पानी के अंदर शूट होना था, जिसके लिए पानी के टैंकर की जरूरत थी, क्रू के लोगों ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह पानी के टैंकर का जुगाड़ हो सके, लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी टैंकर का जुगाड़ नहीं हो सका, तब उस सीन को बाथटब में पानी भरकर आईफोन से शूट किया गया। इसके बाद देव को एक और चीज का सामना करना पड़ा और वो थे जूनियर आर्टिस्ट। अब क्योंकि कोरोना की वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, ऐसे में देव ने अपने क्रू टेलर से लेकर अकाउंटेंट तक को फिल्म में ले लिया। देव पूरी मूवी में उन्हीं 8-10 लोगों से लड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन देव ये जानते थे कि लोग सिनेमा हॉल में इस बात को नोटिस जरूर करेंगे। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों की भौहें छील दी तो कुछ लोगों को नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। फिल्मों में एक्शन के लिए ब्रेक अवे टेबल को यूज किया जाता है, जो हल्का सा भी प्रेशर पड़ने पर टूट जाता है। मंकी मैन में भर भर कर एक्शन सीन शूट होना था, जिसमें कम से कम 100 ब्रेक अवे टेबल्स की जरूरत थी, लेकिन मेकर्स के पास सिर्फ 3 से 4 टेबल ही थे। ऐसे में देव और उनकी टीम हर सीन के बाद टूटे हुए टेबल के पर खच्चे खोजकर उनके दोबारा उनको जोड़ते और फिर शूटिंग शुरू होती थी। यहाँ तक मामला ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, लेकिन असली मुसीबत तब आई जब एक एक्शन सीन को करते हुए देव को एक आवाज आई। ये उनके हाथ की हड्डी टूटने की आवाज थी और देव को समझ आ गया कि वो शूटिंग करने की हालत में नहीं है। ये बात प्रोड्यूसर को भी समझ आ चुकी थी, लेकिन देव ने उन्हें किसी से भी कुछ भी कहने से मना कर दिया और पूरा दिन एक्शन सीन शूट करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि शाम होते होते देव का पूरा हाथ सूज चुका था। उन लोगों के पास इतना बजट भी नहीं था कि वो हाथ में प्लास्टर लगाकर शूटिंग कर सके, जिससे बाद में वीएफएक्स के थ्रू एडिट करके हटाया जा सके। तब किसी तरह एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करके देव को रातों रात इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भेजा गया। डॉक्टर ने देव के हाथ में एक स्क्रू फिट कर दिया। साथ ही उन्होंने देव से कहा कि वो अपने हाथ पर ज्यादा प्रेशर न डाले, लेकिन देव ये जानते थे कि अगर वो डॉक्टर्स की बात मानकर रुक गए तो उनकी फिल्म कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने शूटिंग बंद नहीं की। वो अगली सुबह सेट पर थे, जहाँ उन्हें फिर से एक एक्शन सीन शूट करना था। शूटिंग शुरू हुई। बस हाथ का ध्यान रखने के लिए सीन की कोरियोग्राफी में थोड़े बदलाव किए गए। फिल्म को शूट होने में 9 महीने का लंबा वक्त लगा। साल 2021 में खबर आई कि नेटफ्लिक्स ने देव की इस फिल्म के राइट्स को $30 मिलियन यानी 250 करोड़ में खरीद लिया है। देव के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत खुश थे। उन्होंने फिल्म के एडिट का काम पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने से पहले इंडस्ट्री के लोगों के लिए स्क्रीनिंग रखी, जिसे देखकर हॉलीवुड वालों के होश भी उड़ गए कि कैसे एक लड़का पहली बार में इतनी धांसू फिल्म बना सकता है। यहाँ तक कि हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने इसे मुंबई का जॉन विक कहा।
इस लिस्ट में गेट आउट और नोब जैसी कमाल की फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर जॉर्डन पीले भी थे। जॉर्डन ने जब ये फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए नहीं बल्कि सिनेमा हॉल के लिए बनी है, जिसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स से इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए और उन्होंने ये फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स को दिखाई। वो इस फिल्म को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गए और 5 अप्रैल को ये फिल्म इंडिया को छोड़कर पूरी दुनिया में रिलीज हो चुकी है। मंकी मैन ने अपने पहले दिन अमेरिका में $12 मिलियन कमा लिए, जो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। वहीं ये फिल्म इंडिया में कब रिलीज होगी किसी को नहीं पता। दरअसल मंकी मैन इंडिया में भी 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसके रिलीज होने पर रोड अटका रखा है। बोर्ड के मुताबिक फिल्म में ऐसी बहुत चीजें हैं जो इंडिया के लिए सही नहीं है, जैसे फिल्म के मेन विलन को एक ऐसे पॉलिटिशियन की तरह दिखाया गया जो करप्ट होने के साथ हैवान किस्म का है, जिसका लोगों पर अच्छा इन्फ्लुएंस है। साथ ही उसकी पार्टी के झंडे का कलर भगवा है, जिसे बाद में बदलकर लाल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी बोर्ड को फिल्म की कई चीजों से प्रॉब्लम है, इसलिए किसी को ये नहीं पता कि हनुमान पर बनी ये फिल्म इंडिया में कब रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।